Good morning, student. Good morning to all of you. And we have gathered here to understand the practical aspects of holding of relay as well as contactor. तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आप रिले को यूज़ करेंगे या किस तरीके से कॉन्टैक्टर को यूज़ करेंगे, और हम सिंगल फेस की मोटर को रन करा के हम लोग ये चेक करेंगे कि किस तरीके से ये सारे डिवाइसेस जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे पीएलसी पैनल और यहाँ पर डीसी कंट्रोल के लिए हम लोगों ने यूज़ रखा है पैनल इससे. एंड देयर इज़ द सम voltmeter, ammeter, and like this one is the PLC connected to this, and this panel is for the AC control system. तो इन चीज़ों को आप लोग स्टडी करेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल में, किस तरह बनाए जाते हैं, कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, किस तरह की चीज़ों का कनेक्शन बनाएंगे, हाउ कुड यू कनेक्ट टू दीज थिंग्स, हाउ कुड यू इंटरफेस टू द PLC टू द हार्डवेयर, और कैसे कंट्रोल करेंगे. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, दिस ऑल द थिंग्स यू विल लर्न हियर. एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि आप लोग हार्डवेयर की नॉलेज, अब इलेक्ट्रिकल की हार्डवेयर की नॉलेज बहुत तेज़ी से हम लोग अपडेट करेंगे, और फिर जब आपको हार्डवेयर की नॉलेज हो जाएगी तब हम हार्डवेयर को एज वेल एज पीएलसी को, यानी कि आपका दोनों का जो आरएलसी है और पीएलसी है, इन दोनों को मर्ज करके फिर हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, वी शुड हैव टू मेक दिस वन टू द सेंस ऑफ द अकम्प्लिश एंड मेक फॉर द ऑटोमेशन. तो यहाँ पर ये चीज़ दोनों को मिलाकर हम लोग ऑटोमेशन की चीज़ों को बताएंगे. सो देयर इज़ द वन इंटरेस्टिंग थिंग कि आप कोशिश करें कि जो भी हार्डवेयर्स हैं वो उन चीज़ों को हम लोग स्टडी करें, उन चीज़ों को हम लोग देखें किस तरीके से चीज़ें होती हैं, हाउ कुड यू सी देयर. तो चलिए देख लेते हैं. पहले आपको एक ज़रूरत होगी एक कॉन्टैक्टर की और ज़रूरत होगी एक रिले की. नाउ यू कुड सी देयर इज़ अ कॉन्टैक्टर. नाउ वी आर यूजिंग हियर स्क्रू ड्राइवर. सो आई एम गोइंग टू जस्ट ओपन दिस फ्रॉम द कॉन्टैक्टर. नाउ यू कुड सी देयर इट्स अ कॉन्टैक्टर आई हैव all there, and I need to the relay. It's also there is a relay. तो आप यहाँ पर रिले की ज़रूरत होगी, और आपको देखिए सेफ्टी के पर्पज़ से आपको एक MCB की ज़रूरत होगी. ना यू शुड हैव टू यूज़ हियर एन MCB. तो यहाँ पर एक MCB की ज़रूरत होगी. तो आप क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को एक साथ यूज़ करेंगे. नाउ वी हैव टू यूज़, अभी इन्हीं हार्डवेयर को यूज़ करके हम लोग आगे चलाना है. तो जैसे आप बात करें, इफ़ यू शुड हैव टू गो देयर, तो अगर आप बात करते हैं कि भाई हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो अगर आप बात करें कि विच काइंड ऑफ थिंग्स यू रिक्वायर्ड, फर्स्ट वन यू रिक्वायर्ड द PLL रिले, फेज लॉक लूप रिले, AC रिले. ओके. सेकेंड वन यू रिक्वायर्ड विल बी द कॉन्टैक्टर, और कॉन्टैक्टर के अलावा जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी MCB की, ताकि प्रोटेक्शन हो, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से हम लोग बचे रहें, वरना मुझे करंट वरेंट लग गई तो फिर प्रॉब्लम होगी. तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन इज फर्स्ट. तो आप कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे एज वेल एज आप यूज़ करेंगे यहाँ पर PLL रिले, एज वेल एज यू विल यूज़ टू द MCB. तो यहाँ पर ये चीज़ें होंगी. और जो आप यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ हियर आ मोटर ऑल्सो. तो मोटर यूज़ करेंगे, और इनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को जो यूज़ करना होगा दैट विल बी यूज फॉर द NO पुश बटन एज वेल NC पुश बटन. तो हम लोग इसे ओपन कर देते हैं क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे. नाउ इट्स एन NC बटन एंड दैट विल बी an NO push button, NOPB. So we should have to choose here an NOPB, NO push button, and we should have to choose here NCBB. अभी तो ऐसे मैनुअली बना रहे हैं, फिर हम आप लोगों को इन पैनल्स में वायरिंग करने के बाद पूरा वायर डक्ट को, इनको बोलते हैं वायर डक्ट, तो इन वायर डक्ट्स को यूज़ करके पूरा पैनल को डिज़ाइन करना सिखाएंगे. सो यू विल सी देयर. तो अब हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए, आई होप सो. तो पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछली वाली लैब जो क्लास थी रिले एंड कॉन्टैक्टर के होल्डिंग की, उसे आप लोगों ने देखा होगा. चलिए मैं एक बार उसको बना के स्कीमेटिक दिखा देते हैं, उसके बाद हार्डवेयर पे हम लोग आ जाएंगे किस तरीके से आप लोग को हार्डवेयर पे करना है. सो यू शुड हैव टू स्टार्ट हियर देन सॉफ्टवेयर, वेरी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन स्टूडियो. तो आप देखिए, बात समझिए कि जब कभी भी इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर के पैनल्स को बनाना होता है, इन चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं. यू शुड हैव टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर विच पर्पज़, क्योंकि आपकी इसी चीज़ों की प्रॉब्लम्स ना हो. ये नहीं कि आप मान के चलिए शॉर्ट सर्किट होने लगे या किसी तरीके की प्रॉब्लम होने लगे. अब हमें ये समझना है कि भाई किसी भी स्कीमेटिक को, SLD को रिजॉल्व करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम के लिए हमें SLD को रिजॉल्व करना होता है. तो SLD को रिजॉल्व करना है, यू कुड सी देयर हाउ कुड यू रिजॉल्व टू द SLD. तो चलिए ऑटोमेशन स्टूडियो की तरफ आ जाते हैं हम लोग. नाउ यू शुड हैव टू गो टू द ऑटोमेशन स्टूडियो.
एंड ऑटोमेशन स्टूडियो इज बीइंग ऑन। तो अब इसे हम पहले SLD बनाएंगे। SLD बनाने के बाद हम किस तरीके से वायरिंग करेंगे उस चीज़ को समझेंगे ना स्टूडेंट। और इसकी वीडियो जो हमने बोर्ड पर आप लोगों को बना के पूरा रिले का कॉन्सेप्ट समझाया था उसे आप ज़रूर समझ लें। यू शुड हैव टू गो देयर टू अंडरस्टैंड। तो उस वाले में हमने रिले को बना के बताया था, इस वाले में हम आपको कॉन्ट्रैक्टर को बना के बताएंगे इसे। तो कॉन्ट्रैक्टर इज़ यू कुड से दैट कि कॉन्ट्रैक्टर जो आपका होता है वो होता है 3 फेज़ की मोटर को चलाने के लिए। तो सबसे पहले, लेकिन आज हम आपको हार्डवेयर पे तो PLL रिले के बारे में बताएंगे और सॉफ्टवेयर पे हम आपको बता दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। सो यू शुड हैव टू गो देयर एंड स्टडी अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, वी शुड हैव टू गो टू द न्यू प्रोजेक्ट एंड वी शुड हैव गो देयर द प्रोजेक्ट एंड इट शुड सेलेक्ट टू द IC। तो हम लोगों ने IC को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के बाद now you should have to go there for IC standard। IC stand for International Electrotechnical Commission। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, there is the 2 part of the SLD, कंट्रोल SLD as well as लोड SLD। तो चलिए हम लोग पहले कंट्रोल SLD को बना के देखते हैं। there will be switch, और इस स्विच को हम क्या करेंगे, we should have to choose an NC button as well as we have to choose a NO button। तो अगर आप NC बटन और NO बटन दोनों को क्या करें, चूज़ कर लें। नाउ इफ़ यू सी दैट कि हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी एक, वी रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्टर। सो यू शुड गो टू द कॉन्ट्रैक्टर हियर। कॉन्ट्रैक्टर इज द पार्ट ऑफ द पावर, सो यू विल गो देयर द कॉन्ट्रैक्टर कॉइल्स। देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्टर कॉइल्स, यू कुड सी देयर अ कॉन्ट्रैक्टर पोल्स आर हियर एंड यू रिक्वायर अ कॉन्ट्रैक्टर कॉइल्स। तो आपको यहाँ मिल जाएगा। AC कॉन्ट्रैक्टर हम लोग यूज़ करेंगे। नाउ यू हैव टू चूज एन AC कॉन्ट्रैक्टर। तो आप AC कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ कर लीजिए। DC लेते तो इसका सिंबल दूसरा होता है कि M1 इज एन कॉन्ट्रैक्टर। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट देयर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड हैव टू पे अटेंशन कि हमें सप्लाई कौन सी लेनी होगी। सप्लाई हमें लेनी होगी 3 फेज़ की, क्योंकि हम 3 फेज़ की मोटर को यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो एनर्जी सोर्स में जाएं और 3 फेज़ की मोटर को ले लें, सप्लाई को ले लें। एंड नाउ शुड रोटेटिंग दैट एंड कंट्रोल H एंड H, और यू कुड से दैट इट्स अ कंट्रोल R। तो हम ऐसे ही रख देते हैं। तो नाउ यू कुड से दैट हियर L1 L2 एंड L3, यू कुड सी देयर एंड इट इज 400 वोल्ट। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान समझिएगा आप लोग। अब हमें यहाँ पर एक मोटर को लेनी होगी, वी रिक्वायर्ड अ मोटर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक मोटर स्टार्टर की ज़रूरत होती है। नाउ शुड हैव टू चूज़ हियर एन अ मोटर स्टार्टर ऑल्सो फॉर दिस वन। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें हम बताएंगे आपको। यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड टू दिस थिंग कि कैसे क्या काम होता है इसमें, किस तरीके से कनेक्शन होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। और एक चीज़ ये समझिएगा बेटा, आप ज़रूर से ज़रूर समझिएगा कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड, अंडर वोल्टेज, ये सारे प्रोटेक्शन में डालना पड़ता है जैसे एक मोटर में। तो जब आपको मोटर में पढ़ाएंगे यू विल सी देयर वेरी डिफरेंट थिंग्स कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। हियर वी आर कनेक्टिंग टू द मोटर कंट्रोलर, यू कुड सी देयर मोटर कंट्रोलर हियर बीइंग टू द कनेक्टेड टू द L2 एंड इट्स गोइंग। देखिएगा आप लोग एक चीज़ समझिएगा कि ऑटोमेटिकली वायर को राउटिंग को कंट्रोल कनेक्ट करा देता है। तो यहाँ यू कुड सी देयर। तो हम लोगों ने L1 L2 L3 को L1 L2 L3 आप देख सकते हैं यहाँ पर, हियर इज द L1 L2 L3। तो हमने L1 L2 L3 पे से क्या कर दिया, कनेक्ट करा दिया। इज इट बेटा? तो हमने इसे कनेक्ट कराने के बाद आई थिंक यू शुड हैव टू बी कंफर्टेबल एंड अंडरस्टैंड टू दिस वन। हियर यू कुड सी L1 L2 एंड L3। तो L1 L2 L3 को हमने इस तरह कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्टर आपका इसके साथ अटैच्ड है कि ये किस तरीके से ये इसके कॉन्ट्रैक्ट्स चिपकेंगे, किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट होल्ड होगा। तो Q1 कह सकते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर Q1 है तो A1 A2 आप लोग देख रहे होंगे। अब इन चीज़ों को समझने के लिए जैसे आप इसके स्टार्टर को यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपको ये वाला स्टार्टर नहीं यूज़ करना है, ना यू शुड गो टू द सेकेंड वन स्टार्टर। तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, सर्किट ब्रेकर लगा है। तो अभी हम लोग सिर्फ सर्किट ब्रेकर को यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ ओनली टू द सर्किट ब्रेकर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो इसके पोल्स हैं कॉन्टैक्ट्स के, दीज आर द पोल्स, वी डोंट रिक्वायर टू दिस वन एंड वी हैव टू कनेक्ट टू। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आपका पुराना वाला कॉन्ट्रैक्टर था, पुराने कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप देखें, हियर यू कुड गो, अगर आपको नहीं लेना है तो आप इस चीज़ को यहाँ से इस चीज़ को हटा सकते हैं। तो प्रॉब्लम की बात ये नहीं है कि इस तरीके से आप करेंगे। इसे कॉन्ट्रैक्टर पोल्स को कॉन्टैक्ट करना है तो आप यहाँ से जाके लिंक भी करा सकते हैं डेटा में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, डेटा और या बिल्डर हो कुछ भी,
तो यहाँ पर आप जाके लिंक भी करा देंगे, यू विल बी एबल टू लिंक दिस वन। तो अभी इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहे हैं बेटा कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक समझ में आता रहे, तो बेसिक समझ में आ जाएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टू दिस थिंग वेरी वेल। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हमें एक अभी मोटर चलानी है बिल्कुल डायरेक्टली, तो हमें कॉन्डक्टर पोल्स की या इस तरह के रिवर्स फॉरवर्ड या किसी तरह के स्टार्टर की ज़रूरत होगी। तो आप यहाँ पर एनर्जी सोर्स में आपने L1 L2 L3 ले लिया है, अब यहाँ से आपको 3 फेज की मोटर चाहिए होगी। नाउ यू गो देयर एंड वी रिक्वायर द 3 फेज मोटर। अब देखिए यहाँ पर 3 फेज मोटर अगर आप ले लेते हैं तो इनके पोल्स को कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है कि किस तरीके से आप इसे कनेक्ट कराएंगे। ओके, नाउ वी हैव टू गो देयर एंड सेलेक्ट कॉन्टैक्टर पोल्स। तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्टर पोल्स ले लें एनो टाइप के, और आपको 4 पोल चाहिए होंगे। किस बात के लिए? एनो के लिए 4 पोल्स भी रिक्वायर्ड। तो अगर आप देखें यू विल सी देयर 4 पोल्स आर रिक्वायर्ड एनो टाइप। तो यहाँ पर इफ यू सी देयर दिस द 4 पोल ऑफ द एनो, तो यहाँ पर 4 पोल एनो ले लें। अभी हम बहुत सिंपल बता रहे हैं, फिर जब आपको मोटर प्रोटेक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करेंगे, यू विल सी देयर। तो इतना करने के बाद अगर आप कहें कि भाई हमें इसे क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए ले आएँ आप, और लाने के बाद यू शुड हैव टू डिलीट दिस वन। चलिए आपको सिंपल थोड़ा सा करते हैं। ओके, तो जैसे आपने ये कर दिया और यहाँ पर इसे कंट्रोल R हम कर देते हैं, यू शुड हैव टू देयर कंट्रोल H एंड दैट विल बी एब्सोल्युटली, ये हम कहें कि ये आपका होगा L1, दिस इज गोइंग टू द कनेक्ट हियर द L2। ओके, अब इसे हम लोग ले जा कहाँ कनेक्ट करा देंगे बेटा? वी हैव टू कनेक्ट दिस वन टू L3। तो L3 पे कनेक्ट करा दिया। अब देखिए इसको भी हमें क्या करना है, सर्किट ब्रेकर लगाना होगा। तो आप यहाँ पर जाएं और आप मोटर प्रोटेक्शन इसमें जाएं, आप मोटर प्रोटेक्शन में या किसी भी सर्किट ब्रेकर, ये बहुत सारे आपको फंक्शंस मिलेंगे। इफ़ यू गो टू द प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन में आप जाएंगे तो आप सिंगल फेस का भी फ्यूज़ देखेंगे और 3 फेस का भी देखेंगे। तो हम कहेंगे हमें 3 फेस का फ्यूज़ चाहिए एक पोल के साथ। तो ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। आप कहेंगे नहीं हमको एक पोल के साथ इसको चाहिए होगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। कहेंगे नहीं हमको सर्किट ब्रेकर चाहिए, तो आप CB ले लीजिए, सर्किट ब्रेकर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो MCB ले लीजिए चाहे CB ले लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन इसमें डाल ही देते हैं। तो वी विल सी देयर द प्रोटेक्शन इज़ हियर। तो आप सर्किट ब्रेकर को ले जाएँ यहाँ पे और इन पोल्स को इधर रखें, क्योंकि कंट्रोल सर्किट और लोड सर्किट को अलग रखिए बिल्कुल हमेशा। यू शुड हैव टू बी केयरफुल अबाउट द कनेक्शन ऑफ द लोड सर्किट एंड कंट्रोल पार्ट। तो आप इसे कनेक्ट करा दें, L2 विल बी गो हियर एंड L3 इज गोइंग टू कनेक्ट हियर। तो अब हमने क्या करें, L1 L2 L3 को कनेक्ट करा दिया। अब क्या करें, आप मल्टीपल लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पॉली वायर्स होती हैं, पॉली वायर को यूज़ करने के बाद आप इस तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट करा सकते हैं इसे। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप क्या प्रॉब्लम कम फेस करें। इवन दैट आप चाहें तो इसे इस तरीके से ले जाकर यहाँ कनेक्ट करा के यहाँ खींचे तो ये कनेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम देख रहे होंगे आप कि जैसे इसमें आप L1 L2 L3 और एज वेल एज आपने क्या किया, 400 वोल्ट तो है ही है यहाँ पे। तो 400 वोल्ट पे यू कुड से दैट 400 वोल्ट इज हियर। तो अब इतना करने के बाद हमें ग्राउंड को कनेक्ट कराना होगा। किसको कनेक्ट कराना होगा बेटा? वी शुड हैव टू गो टू द ग्राउंड। तो ये मिलेगा आपको लाइन एंड कनेक्शंस में। तो आप यहाँ पे ग्राउंड पे चले जाएं, और ग्राउंड आप जानते हैं पोटेंशियली लो को हम ग्राउंड बोलते हैं। वी से दैट विद द पॉइंट इज देयर वी हैव टू कनेक्ट द ऐसा पोटेंशियली ग्राउंड। तो आप यहाँ पे ग्राउंड पे चले जाएं और ग्राउंड के यहाँ से क्या कर देंगे, कनेक्शन बना देंगे। तो कनेक्शन होने के बाद आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर आपको एक सर्किट ब्रेकर और चाहिए होगा। यू शुड गो टू द प्रोटेक्शन, हियर विल बी द प्रोटेक्शंस, और आपको सिंगल फ्यूज चाहिए होगा। यू हैव टू सी देयर द सिंगल फ्यूज। और आगे हम बहुत सारी ऐसे इसको ड्रॉ करके आपको बताएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा बेटा। डोंट बी वरीड अबाउट दिस वन। ओके, तो आप कहेंगे सर हमें तो फ्यूज़ चाहिए होगा सिंगल फ्यूज़। तो फ्यूज़ एंड होल्डर ये कह रहे हैं कि डबल फ्यूज़ ले लें, फेज़ एंड न्यूट्रल दोनों में डाल दें, और ये लाइन को कॉन्टैक्ट रखें। तो इस तरह की चीज़ें भी आप कनेक्ट करा सकते हैं। एज वेल एज चाहें तो सिंगल सर्किट ब्रेकर को यूज़ करा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ठीक है हम स्विचेस के तौर पे कंट्रोल सर्किट में जो भी यूज़ करेंगे सिंपल यूज़ कर लेंगे। तो देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूजेज, रिले एंड ऑलवेज देयर इज़ द कॉन्टैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ। तो यहाँ पर अगर चले जाएँ तो इनमें प्रोटेक्शन सेंस सिंगल्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि भाई ये कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, है ना। प्रोटेक्शंस में आप चले जाएँ तो यहाँ पर आपको कंट्रोल में तो सिंगल फेस का है सिंपली, तो ये कहेंगे ठीक है फ्यूज़ ले लीजिए आप सिंगल फेस का। तो हम लोग कहेंगे ठीक है भाई फ्यूज़ ले लेते हैं सिंगल फेस का।
आप यहाँ पर इसको यहाँ से कनेक्ट करा दीजिए और इस वाले को किसी भी एक लाइन से कनेक्ट करा दीजिए, क्योंकि अभी हम लाइन का कोई बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन नहीं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको कनेक्शन करा दीजिए और इसको यहाँ पर कनेक्शन करा दीजिए। आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू दिस वन फॉर द कनेक्शन ऑफ दिस। तो आप इसे ले जाएं और ग्राउंड में कनेक्ट करा दें, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको कनेक्शन करने के बाद अब क्या करेंगे, हमें इसकी होल्डिंग करानी होगी। तो आप क्या करें, इस वाले से होल्डिंग कॉन्टैक्ट जो आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट करा दें और इस वाले को होल्डिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे कनेक्ट करा दें। नाउ यू कुड सी देयर इट्स अ कॉन्टैक्ट कनेक्शन ऑफ दिस वन। तो आप इतना करने के बाद अब क्या करेंगे आप, नाउ यू शुड हैव टू गो देयर एंड कनेक्ट दिस। देखिए अब सिंपल सी बात है, इतना कनेक्शन करने के बाद हम लोगों को करना क्या होगा कि इनको कॉन्टैक्ट्स को हमें लिंक कराने होंगे। तो आप डबल क्लिक करें और डेटा में जाएं और बिल्डर में जाएं, जो भी आपको लगता हो किस तरीके से आप करना चाहिए। प्रीव्यू देयर इज़ द इट्स ऑल्सो ओके, दैट्स फाइन। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ शुड हैव टू कनेक्ट। तो ये पूछ रहा है कि इसमें आपको पर्टिकुलर में कनेक्ट करना है, क्या कनेक्शन है, किस तरीके से है। तो नाउ यू विल एबल टू सी देयर कि हमें इस कनेक्शन को किस तरीके से कनेक्ट कराना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पोल्स को कह रहा है कि पोल किस में कनेक्ट कराओगे, इसको किस में कनेक्ट कराओगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसमें पोल्स को कनेक्ट करा देना है कि किससे का कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक्चुएटर मोटर किस तरीके का ये पोल यूज़ करते हैं हम लोग, इस पर डिपेंड करता है। ओके, बहुत सी सारी चीज़ें पैरामीटर्स होंगे, आपको धीरे धीरे इसका आइडिया हो जाएगा। यू विल लर्न देयर द आइडिया ऑफ डिफरेंट वन। इसीलिए इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्टर अटैच करके लोग देते हैं इसमें ये लोग, कि आप इसके अटैच कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करिए। क्यों, क्योंकि आप इसके कनेक्शन को अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे तो सिंपली देख सकते हैं आप कि कॉम्प्लिसिटी विल बी देयर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि हमें अगर इसे लगाना ही है, यू शुड हैव टू यूज़ देयर कि इसमें है, अब इसे हमें इसकी जगह पर लगाना है। तो आप यहाँ पर अभी जब सर्किट ब्रेकर यूज़ नहीं कर रहे हैं या किसी तरीके का आप इसे कॉन्सेप्ट को नहीं यूज़ कर रहे हैं, यू शुड हैव टू गो देयर द थर्मल प्रोटेक्शन फॉर दिस वन। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, क्या चीज़ें। हम एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए आपको एक्सप्लेन करेंगे। यू विल सी देयर आर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वन। ओके, सो वी शुड गो देयर और आप यहाँ 3 फेज़ की प्रोटेक्शन में जाएं। वी गो टू द प्रोटेक्शंस, यू विल फाइंड देयर द फ्यूजेस। तो हम यहाँ पर 3 फेज़ फ्यूज़ इनको यूज़ कर ले रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। बहुत ज़्यादा अभी हम स्टार्टर वगैरह आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, इसलिए सिंपली इसको यूज़ कर लें। तो 3 फ्यूज़ हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। तो ये आपका SLD अब कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्टर को इसके साथ क्या कर देना है, अटैच करा देना है बेटा। नाउ यू हैव टू अटैच देयर। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्डर में जाएँ और बिल्डर में जाने के बाद इसे क्या करेंगे, अटैच करा देंगे KM1 से। नाउ इट इज़ अटैच टू दिस वन। तो ये अटैच हो गया KM1 से। अब इसका कॉन्टैक्ट इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, रन करके देख लेना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस वन। तो आप देखें अगर हियर यू हैव टू गो, अब इसे चला के हम देखते हैं। अगर हम लोगों ने इस फ्यूज़ को कनेक्ट करा दिया, देखिए तब सप्लाई जाती है। अगर हम इस फ्यूज़ को हटा दें तो करेक्शन क्या होगा, सप्लाई। तो हमने कंट्रोल पार्ट में अपने सप्लाई को लगा दिया और फ्यूज़ को, और इस तरीके से। तो अगर हम इस बटन को पुश करते हैं तो देखिए यहाँ पर मोटर क्या हो रही है, RPM को अचीव कर रही है। तो 1454 RPM को अगर हम इसकी टॉर्क वैल्यू को यहाँ से बढ़ाएं, इफ़ यू विल इंक्रीज द टॉर्क वैल्यू ऑफ दिस वन, तो यू विल सी देयर के डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी हियर, कि और ज़्यादा करा देंगे तो लॉक रोटर कंडीशन आएगी और RPM 0 हो जाएगा। तो आप इसको हटाएंगे तो धीरे धीरे देखेंगे किस तरीके से ये अपने RPM को अचीव करता है। ऑफ करना है, आप यहाँ से पुश कर सकते हैं, ये विल बी द ऑफ। अगर किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज़ क्या करेगा, फ़ौरन क्या कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। तो इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ रनिंग टू दिस वन। तो आप फ्यूज़ की भी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। यू कुड चेंज टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूज़ कि कितने करंट के लिए है, क्या चीज़ें हैं, व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं। फ्यूज़ है ना, फ्यूज़ आप कह सकते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग टू द फुल HO। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आप लोगों को फ्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर देंगे, तब आपको पढ़ाएंगे। नाउ विल गो टू द रन, देयर इज द कॉन्ट्रैक्टर, और आप लोगों ने इसी तरीके से उसका भी यूज़ किया था। तो चलिए, आप जो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने, पिछली लेक्चर्स में हम लोगों ने अटेंड किया था कि कॉन्ट्रैक्ट इसकी रिले की होल्डिंग कराना है और आपका एक मोटर चलाना है। तो चलिए इसको हम लोग फिर देखते हैं और स्टडी करते हैं। और जैसे कि आप ये पैनल देख रहे होंगे, इन्हीं से यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्टर और इसको निकाला था। तो इस वाले में हम लोग आपको रिले की एक्चुअल होल्डिंग करके बताते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको क्या बताएंगे, I will show you how could you just design
द SLD फॉर दिस वन। तो इस SLD को हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे आप लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया था। तो SLD को चलिए आप लोग को हार्डवेयर पे बना के बताते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हार्डवेयर के लिए बढ़े और आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करें। तो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टूल इकट्ठे करने पड़ेंगे कि भाई क्या टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है भाई किन किन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नाउ यू शुड हैव टू फोकस हियर। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फोकस की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए फिर हार्डवेयर पे देखते हैं हम लोग। नाउ यू शुड हैव टू पे द फोकस हियर। तो हार्डवेयर में आप लोग को जो ज़रूरत पड़ेगी वो बेसिक चीज़ें हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप एक MCB ले लीजिएगा ताकि इसमें से कनेक्शन कर सकें, एक NO ले लीजिएगा बटन पुश बटन, और एक NC पुश बटन ले लीजिएगा। यहाँ पर कुछ वायर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एज वेल एज PLA रिले, फेज लॉक लूप रिले, और उसका बेस होगा, फेज लॉक लूप रिले होगा। इसके बाद आपको एक वायर स्ट्रिपर की रिक्वायरमेंट होगी। यू शुड हैव टू रिक्वायर्ड अ वायर स्ट्रिपर। आपको एक क्या ज़रूरत होगा, यू हैव टू रिक्वायर्ड हियर अ स्क्रू ड्राइवर। और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द मोटर हियर। यू कैन सी देयर इट्स अ मोटर, और इस मोटर की भी रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो चलिए फिर हम लोग फटाफट इसको कनेक्शन बना लेते हैं और स्टडी करते हैं। तो वेट अ मिनट, आई हैव टू जस्ट आई नीड अ pen marker as well as a paper for draw the SLD on the paper, and you will learn here very interesting things. तो चलिए हम SLD बनाते हुए आपका कनेक्शन करते हुए आपकी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि आपने SLD को देखा, दिस वन इज़ द पेपर, आई विल शो यू हाउ कुड यू ड्रॉ द SLD हियर। तो SLD जो हम लोगों ने देखा था सिंगल लाइन डायग्राम, उसमें कुछ नंबरिंग की रिक्वायरमेंट थी और कुछ चीज़ें ये थी किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। सो यू कुड सी देयर इट्स अ फेज। हम लोग सिंगल फेज के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर कितना है 230 वोल्ट। नाउ इट्स गोइंग टू कनेक्ट विद द MCB। हियर यू कुड से दैट इट्स अ सिंबल ऑफ द MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से हम कनेक्ट कराएंगे एक NC बटन। क्या कनेक्ट कराएंगे बेटा, इट विल बी द NC बटन, एंड इट इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद द NO बटन। तो ये हो जाएगा आपका स्टॉप बटन, और ये हो जाएगा आपका स्टार्ट बटन, जो कि क्या है आपका NO है। अब ये जाएगा किसके पास, रिले के पास, इस रिले के पास, इस रिले के पास। तो रिले के पास जाएगा तो कौन सा रिले, AC रिले है 7 नंबर पे एंड 2 नंबर पे। 2 नंबर पे हम क्या अटैच कर देंगे बेटा, न्यूट्रल। और इसकी होल्डिंग के लिए जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो क्या था कि आप यहाँ से जाएंगे और 1 नंबर एंड 3 नंबर पर होल्डिंग करा देंगे। तो अगर रिले नंबर 1 दैट इज, तो रिले नंबर 1 ये भी होगा, और इस जगह से आपको मोटर चलानी है। नाउ इट शुड हैव टू गो देयर, एंड यू शुड हैव टू कनेक्ट हियर, एंड ऑल्सो अ पोल रिक्वायरमेंट 8 नंबर एंड 6 नंबर दैट इज। और 8 नंबर 6 नंबर से निकल कर कहाँ जाएगा, मोटर पे जाएगा, और मोटर कनेक्ट हो जाएगा न्यूट्रल पे। तो इतना होने के बाद अब हमें कनेक्शन बनाना होगा रिले नंबर 1 पे, इस पे। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको देखते हुए कनेक्शन बना देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी एक MCB की। तो ये रही आपकी MCB, ये रही आपकी NC पुश बटन, MCB एंड NC पुश बटन, ये रहा आपका NO पुश बटन, और ये रहा आपका रिले। तो आप देख सकते हैं ये रहा MCB, MCB इज हियर, MCB इज हियर, NC पुश बटन, NC पुश बटन, NO पुश बटन, NO पुश बटन। यहाँ पर आप रिले देखें दैट इज द रिले, और ये आप देखें तो आपको दिखेगा दिस इज द PLL रिले। तो अब इसका कनेक्शन बनाना है, मोटर ये आपकी ये रही। तो चलिए एक एक करके पूरे कनेक्शन को बनाते हैं SLD के। ओके, शुड वी स्टार्ट बेटा। ओके, तो देखते जाइएगा आप लोग। अब हम सबसे पहला काम ये कर रहे हैं, फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट टू दिस वन। आप एक MCB पे यहाँ पे कनेक्शन कराएं। MCB क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर, तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस वन। So you could see there I am just going to connect this into the MCB, and here you could see there आप इस MCB को क्या करें, एक फेज से कनेक्ट करा दें, और कनेक्ट कराने के बाद that will be the phase। और इसके बाद इससे देखेंगे MCB के बाद से क्या निकला, एक वायर निकली हुई है। Now you have to use a wire
अब वायर अगर आपको बड़ी लगती है तो आपको क्या करना होगा, कौन से टूल का यूज़ करना होगा, यू शुड हैव टू यूज़ देयर अ वायर स्ट्रिपर। तो आप वायर स्ट्रिपर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें यू शुड हैव टू गो देयर टू यूज़ फॉर दिस वन। और आप अगर बात करें तो हम इसे कहेंगे ओके दैट्स फाइन। आप देखिए क्या करेंगे, हमें इससे कनेक्ट कराना है। यू कुड सी देयर वी हैव टू कनेक्ट दिस वन टू द MCB, और हम इसे MCB पे कनेक्ट करा देते हैं। MCB पे कनेक्शन कर दिया हमने, तो ये MCB पे कनेक्शन हो गया। ओके, यहाँ पर आप देखें MCB पे कनेक्शन हो गया। अब ये वाला जो MCB के जो आउटपुट निकल रहा है वो जाएगा किस पे बेटा, NC पे। देख रहे हैं NC पे जा रहा है, तो NC के एक बटन पे ये जाएगा, दैट इज गोइंग टू द कनेक्शन विद द MCB। नाउ यू कुड सी देयर वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस इनटू द NC पुश बटन। अब देखिए NC पुश बटन से निकला हुआ एक वायर जाता है NO पुश बटन पे। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इससे एक वायर की रिक्वायरमेंट है हमें, वी रिक्वायर्ड अ वायर। तो अब क्या करेंगे, एक वायर को कट कर लेते हैं यहाँ से। ओके, नाउ वी हैव टू कट दिस वन, और अब इसमें से आप एक वायर स्ट्रिपर को इस तरीके से निकाल के एक तैयार कर लीजिए इसे। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, व्हाट शुड हैव टू डू, अब हमें इसे कनेक्ट कराना होगा किसमें, इस वाले में। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर NC से निकाल कर NO पे कनेक्ट कराना होगा एक वायर। तो वी हैव कनेक्टेड हियर एन NC and it is going to the, just make it down and it is just going to the output for this, और ये जाएगा आपका NO पुश बटन पे। तो NO पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर NC से आउटपुट निकला NO पुश बटन में गया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक NO पुश बटन पे इसे अटैच कर दिया। अब NO पुश बटन से हमने अटैच कर दिया, और उसके बाद NO पुश बटन से निकल के कहाँ जा रहा है बेटा, बोलिए बोलिए बेटा जल्दी बोलिए, NO पुश बटन से निकल के कहाँ जाएगा, देखिए NO पुश बटन से निकल के 7 नंबर ऑफ द रिले कॉइल। तो आप क्या करें, पीरियड हटा दें। देखिए ये रिले बेस होता है, रिले बेस में नंबरिंग होती है, कौन सी होगी, जैसे यहाँ पर देखें 3 4 समथिंग से सारे नंबर्स होते हैं। तो आप लोग जब वर्क करेंगे हार्डवेयर पे तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि उसमें नंबरिंग होती है, नंबरिंग के हिसाब से करना है। तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है क्लियरली कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। आप देखिए हमें रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा कि भाई कहाँ से क्या वायर निकालेंगे, वेयर वी हैव टू यूज़ देयर। तो आप क्या करें कि यहाँ पर NO से निकल के 7 नंबर पे जाएंगे। तो हम कहेंगे ठीक है, NO से निकल के 7 नंबर पे चले जाते हैं। तो हमें कुछ वायर को छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि बड़ी वायर हो रही हैं। तो वी शुड हैव टू मेक दिस वन, एंड वायर स्ट्रिपर को यूज़ करना आप लोग को आना चाहिए। बस प्रेशर दें और हल्का सा प्रेशर देने के बाद इसे खींच लें, तो वायर स्ट्रिपर खुद ब खुद वायर को स्ट्रिप कर देता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके NO बटन से, फ्रॉम देयर NO बटन से निकल कर और कहाँ जानी चाहिए, इट इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद NO बटन से निकल के हम लोग कहाँ जाएंगे बेटा बताइए, 7 नंबर पे। नाउ यू कुड सी देयर इट इज़ अ 7 नंबर। तो हम यहाँ पर ले जाके इसे कनेक्ट करा देते हैं 7 नंबर पे। इट इज़ कनेक्टेड टू द 7 नंबर। तो अब आप देखेंगे कि 7 नंबर पे ये कनेक्शन हो गया है। ओके, a little bit clumsy it is। तो हम 7 नंबर पे कनेक्ट करा देंगे बेटा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, हम लोगों ने 7 नंबर पे से क्या करा दिया, कनेक्ट करा दिया। अब 7 नंबर पे कनेक्ट कराने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ से 2 नंबर से क्या हो रहा है, निकल के ये जाएगा। तो 2 नंबर से अगर ये निकल रहा है तो 2 नंबर पे न्यूट्रल है। तो हम क्या करेंगे, एक वायर ले लेते हैं ब्लैक, जिसे हम लोग न्यूट्रल वायर की तरह कंसिडरेबल बनाएंगे। सो वी हैव टू चूज़ हियर अ ब्लैक वायर फॉर दिस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नंबर जो आपका ये है यहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे बेटा,
2 नंबर फॉर द न्यूट्रल। तो आप इसे कनेक्ट करा दें। कनेक्ट कराने के बाद यू शुड टू गो देयर टू द न्यूट्रल, और यहाँ से आप कनेक्ट करा के न्यूट्रल पे कनेक्शन ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल पे चला जाएगा और ये फेस पे चला जाएगा। तो ये तो बात हो गई इतनी सी। अब मोटर के लिए हमें कुछ जो ज़रूरत होगी वो एक होगी एक टेस्टर की, एज वेल एज जो आपको ज़रूरत है यहाँ पर थोड़ा सा एक टेप लगा देते हैं, ताकि सिंपली आप इसे जज कर पाएँ कि मोटर घूम रही है या नहीं घूम रही है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इतना कर दिया। और इतना करने के बाद हमें जो कनेक्शन बनाना है वो कौन सा बनाना है, 8 नंबर पे फेज़ से गिराना है और इससे ले आना है। तो हम कहेंगे ठीक है, फेज़ 8 नंबर पे जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 8 नंबर पे कनेक्शन बना लेते हैं। सो वी शुड हैव टू गो देयर टू द 8 नंबर। तो हम क्या करेंगे, MCB से ही निकाल लेते हैं 8 नंबर, ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो तो हमारी MCB ट्रिप हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वायर ले लेते हैं और इस येलो वायर को हम आउटपुट निकाल लेते हैं। तो यू कुड सी देयर वायर थिकनेस इज़ वेरी गुड, तो क्वालिटी अच्छी है वायर की इसकी। तो यहाँ पर आप क्या करें, MCB से ही एक वायर निकाल लें। फ्रॉम द MCB यू शुड डू जस्ट ओपन इट एंड नाउ कनेक्ट इट टू द MCB हियर। तो आप यहाँ पर MCB को क्या करेंगे बेटा, कनेक्ट करा देंगे। अब यहाँ पर MCB से कनेक्ट कराने के बाद आपको क्या करना होगा, 8 नंबर पे, देखिए यहाँ से निकला और 8 नंबर पे ले गए, तो हम कहेंगे ठीक है 8 नंबर पे ले जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कनेक्ट करा देंगे ले जाके 8 नंबर पे। तो अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 नंबर, देयर इज़ द 8 नंबर। तो अब इस 8 नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन लगा दें। वी रिक्वायर्ड टेप ऑल्सो, रेड टेप इज मोर सुटेबल। सो वी हैव टू कनेक्ट दिस वन टू द 8 नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ से निकल के सीधा 8 नंबर पे गिरा है। तो हम कहेंगे ठीक है, फेज़ 8 नंबर पे गिराओ। तो 8 नंबर पे हमने क्या कर दिया, इसके कनेक्ट करा दिया। अब 8 नंबर पे कनेक्ट कराने के बाद हम कहाँ से निकल रहे हैं, 6 नंबर से निकल रहे हैं। तो 6 नंबर से निकल के मोटर के कहाँ जाएंगे, फेज़ पे। तो चलिए थोड़ा सा इसे शार्प अप कर देते हैं, ताकि ज़्यादा वायर रहे तो थोड़ा सा इसके कनेक्शन में आसानी हो जाएगी। और आप लोग इसको नेक्स्ट उसमें थोड़ा सा प्रोफेशनली हम लोग करेंगे, तो फेरुल वायर वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 6 नंबर से यहाँ से निकल कर वी हैव टू गो टू द 6 नंबर, और यहाँ से 6 नंबर से आप निकल कर सिंपली जाएंगे। अब दूसरा जो मोटर का वायर होगा, द सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ द वायर, द सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ द वायर विल बी कनेक्टेड टू द neutral. Okay, so you could see there it's a neutral, so we have to connect this one to the neutral. अब बात अभी ये आती है कि कुछ एक कनेक्शन है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि कनेक्शन कौन सा अभी हमने नहीं किया है। लिखिए ज़रा आप लोग कमेंट सेक्शन में, जल्दी से लिख दीजिए कि कौन सा कनेक्शन अभी हमने नहीं किया है। इसके लिए अभी खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कौन सा कनेक्शन नहीं किया है, विच कनेक्शन वी डिडंट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बेटा कि अब अटेंशन जितना रखेंगे उतना ही ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें सीख पाएंगे, उतने ही ज़्यादा आसानी से चीज़ें सीख पाएंगे। ओके, सो वी शुड हैव टू कनेक्ट दिस। ओके, तो हमें क्या करना होगा, कनेक्शन न्यूट्रल से बनाना होगा। तो हमें यहाँ न्यूट्रल को कनेक्ट करा के और इसके साथ न्यूट्रल को क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट करा देना। ओके, वी हैव कनेक्टेड टू दिस। तो न्यूट्रल ये कनेक्ट हो गया इसके साथ, ये भी न्यूट्रल कनेक्ट हो गया है, और ये रहा आपका फेज़। अब फेज़ कहाँ जाएगा, सप्लाई पे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा टेस्टर। आप टेस्टर से टेस्ट कर लें यहाँ फेज़ आ रहा है नहीं आ रहा है या क्या है। तो देयर इज़ द फेज़, देयर इज़ द न्यूट्रल। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे फेज़ पर। नाउ इट्स गोइंग टू कनेक्टेड टू द फेज़ एंड वी हैव टू कनेक्ट दिस वन टू द न्यूट्रल।
तो आप देखें अगर तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इट इज़ गोइंग टू कनेक्ट टू द न्यूट्रल. तो MCB इज़ डाउन. ओके, फाइनली now we should have to use there to the neutral and it is connected to the neutral. अब इतना करने के बाद आप ये चेक कर लीजिए क्या यहाँ पर फेज़ आ रहा है. ओके, देख सकते हैं आप लोग फेज़ आ रहा है. अब इसे MCB की तरफ नहीं आ रहा है, उठाने पर क्या आ रहा है, आने लगा है. तो इस तरीके से आप देखें तो NC बटन पे क्या फेज़ आ रहा है. ओके, दैट्स फाइन, फेज़ आ रहा है. अब हमें क्या कराना होगा, इसके साथ रिले को अटैच कराना होगा. वी हैव टू अटैच टू द रिले एंड यू कुड फाइंड हियर अ रिले इज़ देयर अटैच हियर. और इसको अटैच करते हुए केयरफुली देखें, इसकी स्लॉट में लगना चाहिए, अदरवाइज पिन इधर उधर होंगी तो आपका कनेक्शन इधर उधर हो जाएगा. तो फाइनली हम लोगों ने एक कनेक्शन डिवाइस करा देते हैं. एक इससे बटन से आया यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से निकल के हमने पूरा कनेक्शन कर दिया. इफ़ यू पुश द बटन हियर you could see there a motor is moving, but if you really want to see you have to just stick a tape for this one कि आपको मूवमेंट हो तो आपको दिखाई पड़े. इसलिए मैं यहाँ पर एक टेप स्टिक कर देता हूँ आपके लिए. ठीक है, आई हैव स्टिक द टेप हियर ताकि मूवमेंट हो तो आपको दिखाई पड़े. ओके, नाउ यू कुड सी इफ आई प्रेस दिस वन यू कुड सी देयर द मूवमेंट इज बीइंग एंड नाउ देयर विल बी कि हम इसे रीच कर रहे हैं तो ऑफ हो जा रहा है. कोई गेस करके बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इट इज़ नॉट गेटिंग द होल्डिंग. आप SLD में देखें, SLD में देखिए आप, यहाँ पर हमने ये कनेक्शन किया, ये कनेक्शन सीधे किया. क्या हमने ये कनेक्शन किया, यानी कि होल्डिंग का कनेक्शन अभी हमने नहीं किया. वी डिडंट अप्लाई द कनेक्शन ऑफ द होल्डिंग. तो अगर आप देखें तो यू कुड सी देयर कि यहाँ पर जब रिले एनर्जाइज होता है तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर LED एक्टिवेट होती है. तो सिंपली इसकी कॉइल करंट जाती है तो उसके NC पर जाएगी. तो ये सिंपली आप देख सकते हैं कि हाँ मोटर घूम रही है, लेकिन इसे रिलीज़ करने पर मोटर वापस क्या हो जा रही है, ऑफ हो जा रही है. अब हमें करना क्या है, इसमें होल्डिंग का कनेक्शन बनाना है. होल्डिंग दैट मीन्स, होल्डिंग का मतलब क्या भाई, अब यहाँ पर MCB गिरा देते हैं ताकि करंट वरेंट ना लगे. तो होल्डिंग की अगर आप बात करते हैं तो होल्डिंग का कनेक्शन देखिए NC बटन से निकल कर 1 नंबर पे गया है एक वायर. तो आप कहेंगे ठीक है, NC बटन से निकल के 1 नंबर पे चला जाएगा. तो आप यहाँ से एक NC बटन से निकालें और यहाँ पर वायर स्ट्रिपर को यूज़ करके एक वायर निकाल लेते हैं, वायर रेडी कर लेते हैं. ना यू कुड गो टू द दिस वन और NC बटन से हम इसके वायर को निकालेंगे आउटपुट पे. तो यहीं पर NC बटन का कनेक्शन है और यहाँ से ही एक वायर को हम हियर वी हैव टू कनेक्ट बेटा ना, तो यहीं पर कनेक्ट करवा लिया जाए. तो एक NC बटन पे हम लोगों ने कनेक्ट करा लिया. अब इससे निकलने के बाद कहाँ जाएंगे बेटा बताइए आप. इससे देखिए यहाँ पर ये वाला कनेक्शन है, NC से निकलने के बाद 1 नंबर पे जाएंगे. तो 1 नंबर किसके, कुड यू से दैट 1 नंबर ऑफ द रिले. तो आप यहाँ पर देखें दैट इज़ द 1 नंबर ऑफ द रिले. तो आप यहाँ पर 1 नंबर पे जाइए. हियर वी हैव टू मेक द कनेक्शन ऑन 1 नंबर. तो यहाँ पर आप क्या करें, इसे टाइट कर दें. ओके, 1 नंबर पे हम पहुँच गए. अब बताइए बेटा कहाँ से निकले हम लोग, 3 नंबर से निकल के 7 नंबर पे गए हैं. तो 3 नंबर से निकल के 7 नंबर पे आप चले जाइए, नॉट अ बिग डील. ओके, तो 3 नंबर से निकल के 7 नंबर पे जाएंगे. तो आप देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि हमें बस कनेक्शन SLDs को समझना होता है. SLD को समझने के साथ साथ आपको क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना होता है कि किस तरीके से होगा. तो चलिए एक वायर स्ट्रिपर से वायर को स्ट्रिप कर लेते हैं फटाफट. और वायर को स्ट्रिप करने के बाद वी शुड हैव टू यूज़ हियर, कहाँ से निकलेंगे, 3 नंबर से. तो यू कुड सी द कंट्रास्ट में नंबर्स होते हैं इनके. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर विल बी द 3 नंबर. तो अब यहाँ से 3 नंबर से निकल के कहाँ जाएंगे बेटा आप बताइए, टेल मी वेयर वी हैव टू गो. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 नंबर से आप निकलें, यू शुड हैव टू गो फ्रॉम द 3 नंबर एंड यू शुड टू कनेक्ट टू द 7 नंबर. किसको कनेक्ट कराएंगे बेटा, 7 नंबर को. 7 नंबर आपका यहाँ पर है, वी हैव टू गो टू द 7 नंबर और इस चीज़ को 7 नंबर पे हम लोग क्या करा देंगे, कनेक्ट करा देंगे, ताकि होल्डिंग के लिए हमें वही जो यूज़ करना है उसे हम लोग यूज़ कर लेंगे. नाउ वी हैव टू गो देयर, 7 नंबर इज़ हियर और 7 नंबर पे हम लोग कनेक्ट करा देंगे. अब आप देख सकते हैं कि कनेक्शन हमारे पूरे हो गए. अब इसको क्या करेंगे, सिंपली इसे स्लॉट में लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए सिंपली स्लॉट में. अब इतना करने के बाद देखिए MCB क्या करेंगे, ऑन करेंगे. MCB को ऑन करने के बाद आपको चेक करना होगा कि कहाँ कहाँ तक सप्लाई आई. यहाँ पर सप्लाई आ रही, वेरी गुड. नाउ यू शुड हैव टू चेक इट आउट. चेक करिए. अब जैसे ही आप इसको बटन को पुश करेंगे
वैसे देखिए हमने छोड़ भी दिया बटन को तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द मोटर इज ऑन कंटिन्यूसली, देख सकते हैं द मोटर इज ऑन। अब मोटर को हमें ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू, जैसे हमने मोटर को ऑन कर दिया, मोटर को ऑफ करने के लिए आपको एनसी पुश बटन, जो एनसी पुश बटन है उसको प्रेस करना होगा। जैसे ही आप एनसी बटन को पुश करेंगे वैसे देखिए मोटर ऑफ हो गई। एनओ बटन को पुश कर देंगे ऑन हो जाएगी, और एनसी बटन को पुश कर देंगे क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि मान लीजिए आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद किसी तरीके की शॉर्ट सर्किट हुई और ये गिर गई, यानी एमसीबी गिर गई, और एमसीबी को उठाने पर भी ये मोटर ऑन नहीं होगी, यानी जब आप बटन को पुश करेंगे तभी ये मोटर ऑन होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे। अब देखिएगा, मान लीजिए मोटर को ऑफ कर दिया आपने, ठीक है, मोटर को ऑफ कर दिया, या मान लीजिए मोटर ऑन कंडीशन में है। अब आप एनी हाउ पावर सप्लाई, जैसे मैंने क्या किया, वायर निकाल दिया। अब वायर लगाने पर कि अब लाइट आने पर भी कुछ नहीं होगा, जैसे पावर सप्लाई कट हुआ, अब लाइट जब तक आप ऑन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर पावर सप्लाई को कट कर दिया तो यहाँ पर ये मोटर ऑफ हो जाएगी, जब आप प्रेस करेंगे तो ही वो चलेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मान लीजिए पावर सप्लाई चली गई और पावर सप्लाई आई तो भी मोटर ऑन नहीं होगी जब तक आप इसको पुश कर नहीं करेंगे कि मोटर को ऑन रहे। सिंपल सी बात है। आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा, यू डिड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को समझना है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो समझना है वो ये समझना है कि किस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको कॉन्ट्रैक्टर को प्रैक्टिकली होल्ड करके बताएंगे, और ये काफ़ी हाईली मैग्नेटाइज होता है। तो इसको कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी फील करेंगे, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है, और आपको दिखाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, कैसे कोर होती है, क्या कॉइल होता है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी आप डिवाइसेस देख रहे हैं इन सब पे हम आपको इंटरफेस करा के बताएंगे। इस तरीके के हमारे पास 6 पैनल हैं जिसमें हम लोगों को जो आपके ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप सिंपली सी बात है कि आप इंजॉय करें, इसको स्टडी करें, पढ़ें, जानें और सीखें। तो बेसिक सी चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम आपके पीएलसी से, आरएलसी से कनेक्ट होने के बाद एक कंट्रोल सिस्टम जो बनता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के साथ, उन चीज़ों को आपको स्टडी करना है। इफ़ यू विल स्टडी देयर यू विल एंजॉय द डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो आई होप कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टर की, आपने एसएलडी तो आज देखी दी है, तो एसएलडी को स्टडी करते हुए कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग करके मोटर को चलाना सीखते हैं। ओके, थैंक यू टू बी हियर बेटा, थैंक यू टू बी हियर।